हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट जो है वो करेंगे। हमने पहली क्लासेस में क्या कहते हमने हिस्टोन वाला पार्ट करा, फिर हमने क्या कहते रेप्लिकेशन करा, फिर हमने रेप्लिकेशन के जो रिपेयर वाला पार्ट होता है वो वाला का पार्ट करा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड आपके CSI नेट लाइफ साइंस से ये सब कुछ हमने डिस्कस कर ली है। और ये जो है ये जो कोर्स चल रहा है ये शॉर्ट नोट से रिवीजन का कोर्स चल रहा है। अभी फ़िलहाल यही कोर्स चलेगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऋषभ लाइफ साइंसेस को। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना हुआ है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, पहले देखिए रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन से क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन से हमारे को जो है क्या हो रहा है, DNA बन रहा है, क्योंकि रेप्लिकेशन से DNA बनता है ना। फिर DNA से क्या बन रहा है? RNA बन रहा है। और DNA पॉलीमरेज जो है वो क्या करवाता है? रेप्लिकेशन करवाता है। नहीं लिखा हुआ DNA पॉलीमरेज। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फिर DNA से फिर RNA बन रहा है। RNA वो क्यों बन रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन का हमने यही पढ़ना है। DNA से हम ट्रांसक्रिप्ट बनाएंगे, फिर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो RNA में बदल जाएगी। RNA बनेगा, उसको DNA को रीड करके ट्रांसक्रिप्ट बनेगी। ट्रांसक्रिप्ट बनता है मतलब RNA बनता है, फिर RNA बनेगा, फिर RNA, और यहाँ पे RNA पॉलीमरेज का यहाँ पे काम होगा, यूज़ होगा बेसिकली। और यहाँ पे रेप्लिकेशन में DNA पॉलीमरेज का यूज़ हुआ। तो ऐसे फिर होता है ट्रांसलेशन में क्या होता है? RNA से राइबोसोम बनते हैं, और फिर राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। ऐसे ये पूरा एक सेंट्रल डोगमा जो है बेसिकली ये चलता रहता है। तो अब हम ना थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हम इसमें थोड़ा बेसिक जो पॉइंट्स है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक पॉइंट्स इसमें क्या है? टेम्पलेट एंटीसेंस स्ट्रैंड 3' to 5' होता है। ये आपको याद रखना है। टेम्पलेट और एंटीसेंस एक ही बात है। टेम्पलेट और एंटीसेंस, कभी कभी इसमें क्या कंफ्यूजन होती है कि एंटीसेंस को हम सोचते हैं कि वो तो टेम्पलेट नहीं हो सकता क्योंकि एंटी है, बट नहीं, वो ही टेम्पलेट है। उसको देखकर ही ट्रांसक्रिप्ट बन रही है। mRNA उसको देखकर ही बन रहा है। ठीक है। तो mRNA का क्या है, क्या कहते जो उसकी डायरेक्शन है, mRNA की डायरेक्शन है 5' to 3'। और mRNA जो है वो सेंस स्ट्रैंड है और नॉन टेम्पलेट है। mRNA क्या है? नॉन टेम्पलेट है। ये थोड़े से पॉइंट याद रखने, जैसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो याद रखने, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंटीसेंस और टेम्पलेट 3' to 5' है। एंटीसेंस टू टेम्पलेट 3' to 5' है। बाकी आपको ये याद रखोगे, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। mRNA का फिर 5' to 3' है। कंडीशंस, पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं। हमें जैसे पता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जो है वो बाइंड होते हैं। सॉरी ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से देखते हैं। कंडीशन फॉर RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज के लिए क्या कंडीशन चाहिए? टेम्पलेट चाहिए इसको। RNA पॉलीमरेज को टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट को तभी तो वो रीड करेगा, है ना। फॉर डबल स्ट्रैंड DNA के लिए टेम्पलेट चाहिए। ऑल 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड, जितनी भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो चाहिए, है ना। और मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम जो Mg2 पॉजिटिव है, बेसिकली ये बाइंडिंग में मदद करते हैं। और डजंट रिक्वायर प्राइमर। क्या चीज़ नहीं चाहिए? प्राइमर इसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिना प्राइमर के काम कर लेता है। RNA पॉलीमरेज जो है, वो जो एंजाइम है RNA पॉलीमरेज, वो क्या क्या चीज़ों से, क्या क्या कंपोनेंट से मिलकर बना है? उसमें 2 अल्फा होते हैं, एक बीटा- होता है, एक बीटा होता है, एक ओमेगा होता है। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये कोर में प्रेजेंट होते हैं। 2 अल्फा, बीटा और ओमेगा, ये सारे जो है ये कोर में प्रेजेंट होते हैं। प्लस एक एक्स्ट्रा होता है, उसको बोलते हैं सिग्मा जो होता है, जब इनके साथ कोर के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है? होलो एंजाइम।
होलो एंजाइम, एंड होलो एंजाइम इज द करेक्ट फंक्शनल एंजाइम। अगर आपसे पूछेंगे कि सिर्फ बिना सिग्मा के क्या काम हो जाएगा, तो नहीं, सिग्मा के बिना काम नहीं होगा, इनिशिएशन नहीं होगी। करेक्ट इनिशिएशन बाइंडिंग के लिए, फॉर करेक्ट इनिशिएशन बाइंडिंग के लिए हमें सिग्मा की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें होलो एंजाइम जो है वो लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी करना चाहते हैं पूरी रिवीजन, तो आप ना पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको जो अभी फंडामेंटल जो अभी चल रहा है, ये फंडामेंटल फंक्शंस जो है हमारे लाइफ साइंसेस के, तो आप तभी आप उसको समझ पाएंगे। और ऋषभ लाइफ साइंसेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको आने वाली जो इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, जो कंटेंट है CSR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो आपको वो ईजिली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके 1 बाय 1 इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं इसके RNA पॉलीमरेज के। तो बेसिकली फॉर करेक्ट बाइंडिंग हमें सिग्मा चाहिए, अल्फा 2 अल्फा होते हैं। अल्फा का काम है रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर के रिकॉग्निशन में मदद करता है अल्फा। बीटा डैश यहाँ पर लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, और वो क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज टू टेम्पलेट। बेसिकली RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाता है टेम्पलेट से की बाइंडिंग करवाता है। पहला रिकॉग्निशन करता है, दूसरा बाइंडिंग करवाता है। फिर ये जो बीटा डैश तो बाइंडिंग करवाता है, जो सिंपल बीटा है ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करवाता है। पॉलीमराइजेशन जब ये करवाएगा तो क्या होगा, RNA की सिंथेसिस होगी, है ना। मतलब पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि उसमें छोटे छोटे मोनोमर्स का आपस में जुड़ना और एक पॉलीमर बनना, एक बड़ी चेन बनना, तो उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलीमराइजेशन जो है ये जो बीटा वाला कंपोनेंट है ये करवा रहा है, RNA सिंथेसिस करवा रहा है बेसिकली। तो इनिशिएशन करवाएगा पहले बीटा, फिर कराएगा इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में कौन काम करवा रहा है, जो सेकंड लार्जेस्ट है, जो बीटा है। अब हम बढ़ते हैं ओमेगा और सिग्मा का फंक्शन। ओमेगा जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है RNA पॉलीमरेज का। ओमेगा और सिग्मा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। बेसिकली इसकी जरूरत स्ट्रक्चर में है, बेसिकली इनका कोई इनका कोई फंक्शंस नहीं है, इनका स्ट्रक्चर में काम है इनका। अगर ये स्ट्रक्चर्स में नहीं होंगे तो ये होलो एंजाइम नहीं बनाएंगे, और होलो एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो करेक्ट इनिशिएशन बाइंडिंग नहीं होगी। दैट्स इट, इतना ही है। और मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव जो है उसका क्या फंक्शन है, वो स्टेबलाइज करता है इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स को। बेसिकली उसका काम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। क्लोरोफिल में ये बेसिकली बीच में होता है, बीच में वहाँ पे भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो पोरफायरिन रिंग्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल में ये बीच में ऐसे पकड़ के रखता है, ऐसे किलेशन करता है, बेसिकली उनको स्टेबल करके रखता है, पीठ में बाइंड करके रखता है। तो यहाँ पे इसका काम है स्टेबलाइज करवाना। तो इसका काम ऐसा ही है, स्टेबलाइज करवाना जो न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं। इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड मतलब जैसे 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 हमारे जो पॉलीमर बन रहा है, पॉलीमर चेन जो हमारी बन रही है, वैसे वैसे नए मोनोमर्स उसमें जुड़ रहे हैं, और जुड़ते जुड़ते पूरी न्यूक्लियोटाइड उसमें जुड़ते जुड़ते पूरा mRNA का एक चेन बना रहे हैं। तो वो पूरी जो चेन बन रही है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है Mg2 पॉजिटिव। तो ऐसे यहाँ पे फंक्शंस जो है वो हो रहा है। अब हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उनका क्या फंक्शन है और उनका क्या इम्पैक्ट है, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें उनका क्या इम्पैक्ट है। एक है रिफएम्पिसिन। वो क्या है, बीटा सब यूनिट से बाइंड करती है, इसका ट्रीट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, उसको ये रिफएम्पिसिन जो है वो ट्रीट करती है। और ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी जो है उनमें भी ये काम आता है। बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी से लकवा मार जाना, और ट्यूबरकुलोसिस जो जैसे TB होता है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, तो वहाँ पे रिफएम्पिसिन काम आती है। बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करती है ना, रिफएम्पिसिन। और एक्टिनोमाइसिन D जो है वो इनहिबिट करती है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। ये याद रखना, एक्टिनोमाइसिन D ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है।
सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये करती है, इनहिबिट करती है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है, और जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है उसको ये उसको भी इनहिबिट करती है। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, यूकैरियोट्स वाला नहीं, प्रोकैरियोट्स वाला। डीएनए टेम्पलेट माइनर ग्रुप, ये कहाँ बाइंड करती है? डीएनए टेम्पलेट के माइनर ग्रुप में ये एक्टिनोमाइसिन डी बाइंड करती है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट जो mRNA है, आरएनए के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आरएनए के डिफरेंट टाइप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड करें, है ना। कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो mRNA का मतलब है ट्रांसफर जीन टू राइबोन्यूक्लियर, ट्रांसफर करते हैं जीन को टू राइबोसोम्स, सॉरी, हाँ, राइबोसोम्स को ट्रांसफर करते हैं। mRNA का बेसिकली यही काम होता है, जो राइबोसोम्स हैं उनको ट्रांसफर करवाना। mRNA मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह, तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं। एचएनआरएनए हिस्टोन न्यूक्लियस एनआरएनए जो है वो क्या है? वो प्रीकर्सर है mRNA का। mRNA एचआरएनए से ही आया है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, वो क्या है? वो अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है टू mRNA। जो अमाइनो एसिड है ना, उनको वो ट्रांसफर करेगा mRNA में। और एक है आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर राइबोसोम्स। बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं उनको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव एसएनआरएनए। एसएनआरएनए जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। mRNA प्रोसेसिंग में वो काम करता है। किसमें काम करता है? mRNA की प्रोसेसिंग में। जो प्रोसेसिंग होती है ना, डिफरेंट प्रोसेसिंग क्या होती है बेसिकली mRNA की प्रोसेसिंग हम आगे पढ़ेंगे, पर हम थोड़ा सा इसमें इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जो प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है? पहले तो बिना प्रोसेसिंग के जो आगे mRNA है वो ट्रेवल नहीं कर सकता। न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता, तो वो न्यूक्लियस में उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। सॉरी। तो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है? उसमें ऐड होते हैं कैप ऐड होता है, और उसमें क्या ऐड होता है? और उसमें टेल ऐड होता है। तो कैप होता है और वो उसकी होती है स्प्लाइसिंग भी होती है उसकी। फिर वो एक्सोन रह जाते हैं और उसमें कैपिंग और टेलिंग होती है, तो वो फिर आगे बढ़ता है ना। तो वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए mRNA की प्रोसेसिंग में करवाता है। ठीक है, ये याद रखना। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जो भी इसमें हमने लिखा है ना mRNA की प्रोसेसिंग कैसे होती है। सो डोंट वरी, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऋषभ लाइफ साइंसेस को, तब हम पूरा अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं एसएनओआरएनए। एसएनओआरएनए क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियोलर। न्यूक्लियस में ही एक न्यूक्लियोलाई होती है ना। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनेलीज है। सॉरी फॉर माय कफ। सो ये क्या है? न्यूक्लियोलाई है बेसिकली, एक ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये क्या? स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए क्या करता है? वो आरएनए की प्रोसेसिंग करवाता है। रेबोसोमल जो आरएनए उसकी प्रोसेसिंग करता है। mRNA की एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए जो है वो आरएनए की। एससी पहले नेम हमें इसको याद रखना है। एससी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए क्या करवाता है? ये सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट के लिए प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी सिलेक्शन करवाता है फॉर द एक्सपोर्ट। उनको बाहर भेजने के लिए सिलेक्शन करवाता है बेसिकली। ठीक है। टीएमआरएनए, टीएम क्या है? ट्रांसफर मैसेंजर। टीएमआरएनए ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए क्या करता है? टैग्स एंड डिग्रेड इनकरेक्ट सिंथेसिस। जो इनकरेक्टली सिंथेसाइज प्रोटीन होता है ना उसको, क्योंकि हमारे को इनकरेक्ट तो हमें चाहिए नहीं,
इनकरेक्ट हमें जो भी है वो वाला हमें इनकरेक्ट चाहिए नहीं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एकदम सही रहे। तो ये जो tmRNA है ये क्या करता है, टैग ऐड करता है उसमें और उसको खत्म कर देता है, जो इनकरेक्ट सिंथेसाइज प्रोटीन है उसको ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट है हमारा mRNA और siRNA। ये क्या करते हैं, आई माइक्रो आरएनए, इसका नाम है माइक्रो आरएनए, और ये क्या करते हैं बेसिकली एमआई और siRNA जो है ये डिग्रेडेशन करवाते हैं mRNA को, कि अगर mRNA बन रहा है तो उसका डिग्रेडेशन होना भी जरूरी है ना। हर चीज के दो जो वो है बेसिकली दो चीजें होती हैं, बनना और बिगड़ना, दोनों चीजें जरूरी है। रेगुलेशन बेसिकली, हाँ वो वर्ड है रेगुलेशन, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है रेगुलेशन। रेगुलेशन बहुत ही जरूरी है, तभी कोई चीज भी आगे काम करेगी। तो अगर वो बन रहा है ऐसे mRNA अगर बन रहा है ना, तो उसका टूटना भी जरूरी है, उसका डिग्रेडेशन होना भी जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बेसिकली फ्रेंड्स जो हम ना पूरे जो ये सब हम देखेंगे क्या क्या उसकी बेसिकली इंग्रेडिएंट्स है। ingredients, yes, we are not making any kind of recipe, but we need to understand about those components with those ingredients which help in the transcription. तो जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी है ना चीजें, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो आप थोड़ा जुड़े रहिए। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम इसी चीज के ऊपर वो करेंगे, समर्पित करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोट्स में कौन कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स में होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 3 प्रकार के इसमें होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। मॉडिफिकेशन है बेसिकली एक प्रकार की। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्पलेट के डिपेंडेंट नहीं होते, टेम्पलेट के इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये बीटा मतलब इसमें डिपेंडेंट नहीं होते। आरएनए पॉलीमरेज जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होकर भी काम करते हैं अपना। अब हम दो चीजें यहाँ पढ़ते हैं। जो सिग्मा हमने पढ़ा था ना, सिग्मा हमने पढ़ा था। और रुक जाइए, पहले हम ना थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से प्रोसेस जैसे जैसे चल रहा है ना उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ऋषभ लाइफ साइंसेज, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऋषभ लाइफ साइंसेज। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको एक वो हो जाए कि आपको ऐसा रहे कि आप नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो मिस ना सॉरी, ताकि आप मैं नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो मिस ना करें। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ऋषभ लाइफ साइंसेस। तो प्रीवियस क्लासेस जो है वो हमारे जो भी हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टार्ट करी थी रिवीजन कोर्स, वो मैंने करा दिया है। तो ये रिवीजन कोर्स बेसिकली उस व्यक्ति के लिए ईजी उसको लगेगा जिसने पहले से पढ़ा हुआ है ना। बस उसको थोड़ा सा ब्रश अप की ज़रूरत है, उसको थोड़ा चाहिए कि थोड़ा उसको रिवीजन मिले। तो उसको फ्री में रिवीजन मिल रही है मेरे यूट्यूब चैनल में जो है ऋषभ लाइफ साइंसेस। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई जानकार है तो आप उसको भी ये मेरा चैनल जो है वो भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें हम फ्री में सब कुछ, हम फंडामेंटल्स जो है हमारे CSR नेट के जो सिलेबस है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, सब कुछ ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। अभी का जो ये थोड़ा सा टॉपिक है ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख रखा है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का। बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है, ये एक कंपैरोमीटर चार्ट है। तो कंपैरिजन में देखते हैं क्या है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर काम करता है कहाँ पे, जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, वहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। यूकैरियोट्स वाले में 5 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो काम करते हैं। उनमें से 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम सिंगल वाले को तो हमने देख लिया था, 2 अल्फा यूनिट्स इसमें होती हैं और बीटा डैश होता है और बीटा होता है, ओमेगा होता है, और ये होता है कोर एंजाइम। कोर एंजाइम में जब सिग्मा जुड़ता है तो बनता है होलो एंजाइम। तो ये होलो एंजाइम जो है वो इनिशिएशन के हमारे को काम करवाता है।
3 टाइप्स में, तो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, 3 प्रकार के यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है हमारे पास प्रेजेंट है। पॉलीमरेज 1 जो है वो आरएनए को जो है वो बनाता है। पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाता है और एचएनआरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है। तो आप इसकी एक वो याद रख सकते हैं, आरएमटी। आरएमटी एक शॉर्टकट है जिससे कि हम इसको एक लर्न कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको लर्न कर सकते हैं ताकि अगर इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम इट कम्स तो हमें पता हो कि हम एक शॉर्ट फॉर्म में हम पता हो RMT 1 2 3 RMT 1 2 3 RMT। ठीक है, RMT, R से RRNA, M से mRNA, T से tRNA। तो ये बेसिकली एक प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिक्वायर सिग्मा टू इनिशिएट प्रोमोटर। बेसिकली यहाँ पे सिग्मा की जरूरत है, रिक्वायर सिग्मा टू इनिशिएट प्रोमोटर। यहाँ पे ऐसा कोई सिग्मा की जरूरत नहीं है। यूकैरियोट वाले जो है पॉलीमरेज उसमें कोई ऐसे सिग्मा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है वो बेसिकली बाइंड करता है बिफोर पॉलीमरेज। हाँ, ये बेसिकली 2D है, यहाँ पे 1 लिखा हो गया मुझसे, नो डाउट ये 2D ही होगा क्योंकि वो ही बाइंड कर रहा है बिफोर पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद लगती है, यहाँ पर किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की मदद नहीं लगती, यहाँ पर लगती है हमारे को सिग्मा की मदद। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो रिक्वायर रो, ये रो का साइन है फ्रेंड्स, इफ यू डोंट नो, समटाइम हो जाता है ऐसा कि हमें नहीं पता होता। ये रो, रिक्वायर्ड रो टू टर्मिनेट, यहाँ पे रो की जरूरत है टर्मिनेट करने के लिए, यहाँ पे कोई रो की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये हम पार्ट करेंगे जब हम टर्मिनेशन पढ़ेंगे ना, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, तो हम वहां पे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, जो प्रोकैरियोट्स है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, मतलब उसमें बहुत सारे जीन्स उसमें प्रेजेंट है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट होते हैं उसमें कंपोनेंट्स जो डिफरेंट जीन्स को एनकोड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। ये वाला है मोनोसिस्ट्रॉनिक, सिर्फ एक जीन को जो फॉलो करता है। इनहिबिटेड बाय रिफ, हाँ हमने जो पहले पढ़ा था वो ड्रग्स, वो यहाँ पे फिर से आ गई। देखिए, इनहिबिटेड बाय रिफएम्पिसिन इसको इनहिबिट करती है और एक्टिनोमाइसिन डी जो है वो भी इसको इनहिबिट करती है। 2 ड्रग्स हैं, रिफएम्पिसिन और एक्टिनोमाइसिन डी। वो प्रोकैरियोट वाला जो है, प्रोकैरियोट्स वाले को ये 2 इनहिबिट करती हैं, एक रिफएम्पिसिन और एक एक्टिनोमाइसिन डी। और जो है यूकैरियोट वाला, उसमें उसको करती है इनहिबिट अल्फा एमानिटिन, जो अल्फा एमानिटिन है और एक्टिनोमाइसिन डी है। एक्टिनोमाइसिन डी तो दोनों को कर रही है, अल्फा एमानिटिन कर रही है यूकैरियोट वाले को और रिफएम्पिसिन कर रही है प्रोकैरियोट वाले को। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो कंपैरोमीटर चार्ट है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं और इसको आप अपनी मेमोरी में शामिल करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा बहुत तो बेसिक चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट, हमें इसको याद ही कर लेना चाहिए इसका ना, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अब हम थोड़ा सा अभी और पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा बेसिकली इनिशिएशन में काम करवाता है, सिर्फ इनिशिएशन में काम करवाता है। फिर जब इनिशिएशन हो जाता है तो सिग्मा अपने हट जाता है, बेसिकली उसका काम नहीं रहता तो वो हट जाता है ना। ऐसे नहीं है चिपका रहेगा, ये हट जाता है। 2 प्रकार के सिग्मा जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली। एक है सिग्मा 70, एक है सिग्मा 32। सिग्मा 70 जो है वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन करवाता है ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज। सिग्मा 70 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज जो है वहां पे ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। जब एक्सपोनेंशियल फेज क्या है, बेसिकली जब बहुत ही जल्दी जो है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, बेसिकली जब बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है ना, तब सिग्मा 70 वहां पे काम करवाता है। 32 जो है वो हीट शॉक जीन है, हीट शॉक जीन ट्रांसक्रिप्शन। जब अच्छे नहीं है, मतलब
जब थोड़ा डिफरेंट वो है वातावरण, जब थोड़ा अच्छा नहीं है, तब सिग्मा 32 काम करता है। ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली ये काम हो रहा है, अंदर इंटरनल लेवल पर ये सब प्रोसेस चलते हैं, तो उस हिसाब से जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो भी तो काम आता है ना, वो भी तो अफेक्ट करता है इनकी फंक्शनिंग। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे ऐसे डिफरेंट जो हीट शॉक प्रोटीन है, जो हीट शॉक जीन ट्रांसक्रिप्शन है सिग्मा 32, तो वो वहां पे ऐसे वर्क कर रहा है। सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन है ये दोनों, सीक्वेंस के स्पेसिफिक है, जो सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से सिग्मा 32 है, तो उसके हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से ये लगेंगे। जहां पे सिग्मा 32 की जरूरत होगी वहां पे ये लगेगा, वहां पे 70 की जरूरत होगी वहां पे वो लगेगा। सो उस हिसाब से यहाँ पे काम होता है। अब मेरे यहाँ पे 3 चीजों का मैंने कंपैरिजन लिखा है। एक है, अगर आपको सब फ्रेंड्स करना है ना अच्छे से, तो आप करें रिचेब लाइफ साइंसेस को, आप जुड़ें रिचेब लाइफ साइंसेस से, सारे कुछ इसमें क्या कहते हैं आपको करवाया जाएगा। और देखिए, जो थोड़ा आप लेट तक पहुंचे तो आप कर ही लीजिए सब्सक्राइब, है ना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके ही फायदे में ये बात है। तो आप जल्दी से करें, जो न्यू है वो जल्दी सब्सक्राइब करें। तो अब जल्दी से भी देखते हैं। अब RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करता है, ट्रांसक्राइब करवाता है 45S rRNA को, बेसिकली rRNA को ये ट्रांसक्राइब करवाता है। पॉलीमरेज 2 जो है वो mRNA को, mRNA बेसिकली mRNA, जो रूममेट हमने वो पढ़ी थी ना, RMT 1 2 3 RMT, बेसिकली ये हमने वो पढ़ा था कि हमने इसको याद करने का इसका तरीका जो है हमने बनाया था। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, R polymerase 1 for RNA polymerase rRNA, and polymerase 2 is mRNA, polymerase 3 is tRNA ट्रांसफर RNA। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे डिफरेंस में लिखी हुई है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे mRNA, माइक्रो RNA, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, SNORNA, स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA, तो ये 3 यहाँ पे MISN SNO यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए हैं पॉलीमरेज 2 में, जो पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करवाता है। यहाँ पे एक 5S rRNA आ गया। सिंपल ये हमें पूरा लर्न करना है, तो उस हिसाब से मैं आपको लर्न करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ इन सब पॉइंट्स पे। ये न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दोनों 2-3 न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोलस। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 200 कॉपीज, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 200 कॉपीज, 25,000 कॉपीज, 25,000, ये 3250। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास जो है वो है RNA पॉलीमरेज 2 का। बेसिकली वो ही RNA बना रहा है, वो ही ट्रांसक्रिप्ट को आगे रीड करके mRNA बना रहा है, तो वही इंपॉर्टेंट है। RNA पॉलीमरेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 20, और इसकी देखिए प्रोसेसिविटी भी देख लीजिए इसकी, इतनी सारी यहाँ पे ये कॉपीज बना रहा है। जो 25,000 कितना बड़ा नंबर है, इनसे कंपैरिजन करिए, देखिए हंड्रेड्स में है, ये तो टेंस में ही है, 30-50। same to not identical like alpha like subunit। इसमें अल्फा लाइक सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, 2 नॉन आइडेंटिकल अल्फा लाइक सब यूनिट। ये एक स्ट्रक्चरल बात है इस डिफरेंस में, कि स्ट्रक्चरल बात मैंने यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे 2 कॉपी प्रेजेंट है, डिफरेंट अल्फा लाइक 2 कॉपीज प्रेजेंट है, 2 कॉपीज प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट है और अल्फा लाइक है। यहाँ पे सेम है, नॉन आइडेंटिकल है, यहाँ पे डिफरेंट कॉपीज है अल्फा लाइक, यहाँ पे सेम कॉपीज है अल्फा लाइक। यहाँ पे 2 सेम 2 अल्फा लाइक नॉन आइडेंटिकल, 2 सेम है, 2 अल्फा लाइक है, 2 नॉन आइडेंटिकल। बेसिकली ये थोड़ा सा आपको याद समझने के लिए है। बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे टफ लैंग्वेज जो है CSR यूज कर लेता है बीच में, अभी स्टेटमेंट्स वाले जब क्वेश्चंस बनाता है ना, तो उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज़ के लिए। जो स्टेटमेंट वाली इंफॉर्मेशन जो CSR लेके आ रहा है, नई जो से आजकल नए क्वेश्चंस में ऐसे ही स्टेटमेंट्स आती हैं बेसिकली, जो कि हमारे को ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, वो इम्पोर्टेंट मतलब अलग अलग सी चीज़ें होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, बस इसको ऐसे याद रख लिए। 1 वाला जो है नॉन आइडेंटिकल, सेम
टू नॉन आइडेंटिकल, अल्फा लाइक तो सभी ही है, ये टू नॉन आइडेंटिकल, ये टू कॉपीज डिफरेंट, टू डिफरेंट कॉपीज, ये टू सेम टू डिफरेंट दोनों, टू सेम टू डिफरेंट दोनों, इसमें नॉन आइडेंटिकल, सिर्फ नॉन आइडेंटिकल, दो सेम, यहाँ पे दो सेम और दो डिफरेंट, यहाँ पे दो कॉपीज डिफरेंट, डिफरेंट सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट दोनों, सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट दोनों। देखिए ऐसे आप क्या सकते हैं, पहले सेम है, दोनों में सेम है कॉपीज, इसमें दो डिफरेंट है, इसमें सेम भी है डिफरेंट भी दोनों भी है। ठीक है, ऐसे जैसे 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 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्शन जो है वो बढ़ रही है। आने वाले में तो सेम ही है, इसमें दो कॉपीज डिफरेंट है, इसमें दो सेम है दो डिफरेंट है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो मतलब बेसिकली मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ना आपको। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनसेंसिटिव टू अल्फा अमेनिटीन। अल्फा अमेनिटीन से ये अल्फा अमेनिटीन सबको खत्म करता है, बेसिकली सब सेंसिटिव है। नो 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 सॉरी ये इनसेंसिटिव है, सॉरी ये इनसेंसिटिव है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलीमरेज 1 जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएनए पॉलीमरेज 1 है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसेंसिटिव इन आ गया ना, यहाँ पर इन आ गया तो मतलब कि वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। इनसेंसिटिव इम्यून है वो, है ना, मतलब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्फा अमेनिटीन है, इनसेंसिटिव है। हाँ ये दोनों सेंसिटिव है, हाँ 2 और 3 आरएनए पॉलीमरेज 2 और 3 दोनों सेंसिटिव है अल्फा अमेनिटीन की, पर इसमें डोज का फर्क है। ये 1 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर के लिए जो है सेंसिटिव है, और ये वाला जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये 10 माइक्रोग्राम पर ml से जो है सेंसिटिव है। तो यहाँ पे ये ज्यादा, ये तो बहुत ही थोड़े अमाउंट से ही जो अल्फा अमेनिटीन, अगर इतना अल्फा अमेनिटीन देंगे 1 माइक्रोग्राम पर ml तब ये अपना काम नहीं करेगा, तब ये सेंसिटिव है, उससे ये सेंसिटिव है। और ये 10 चाहिए, इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए 3 वाले को, और ये वाला तो बेचारा पूरा ही ताकतवर है, इसकी तो किसी अल्फा अमेनिटीन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है आरएनए पॉलीमरेज 1 पे। तो स्टूडेंट्स हमने ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली हैं। कल से हम क्या कहते हैं पूरा अब स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का प्रोसेस जो है, कल से हम स्टार्ट करेंगे वो आगे का प्रोसेस। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऋषभ लाइफ साइंसेस को। बहुत ही डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हाई लेवल का कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि अगर आप पहले ही रिवीजन कर लेंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देन दैट्स इट्स नॉट योर फॉल्ट, बिकॉज हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपने अगर नहीं पढ़ा ना, तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ना है तो इन फ्यूचर मैं आपके लिए वो क्लासेस ले आऊँगा जिसमें हम क्या कहते हैं पूरा अच्छे से पूरा डिटेल्ड बेसिस में हम पढ़ेंगे। तो आप ऋषभ लाइफ साइंसेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो है ना। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, वो है ऋषभ लाइफ साइंसेस। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, है ना। और नई जो क्लासेस हैं CSR नेट लाइफ साइंसेस से वो आप उससे जुड़े रहेंगे, है ना। अगर रिवीजन करनी है, डिटेल में पढ़ना है, पहले अभी तो फिलहाल रिवीजन चलेगी, फिर उसके बाद जब खत्म होगा तो मैं डिटेल्ड भी लाऊंगा। और थोड़े थोड़े यूनिट्स जो है देखता हूँ, सब सारी यूनिट्स लाने की कोशिश करता हूँ, बट जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलेगा उसी हिसाब से मैं लाऊंगा। तो आप अगर आप जैसे यूनिट्स अभी मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप दूसरी यूनिट्स, क्योंकि यूट्यूब में आप और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप दूसरे जो क्रिएटर्स हैं, दूसरे जो वो है टीचर्स हैं, हम उनसे भी पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब से ही आप फ्री में सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो यूट्यूब का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आप मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरा चैनल भी आपको क्या कहते हैं फ्री कंटेंट यूज़ करने में आपको मदद करेगा, और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये जो कंटेंट है ये बेसिकली पूरा जो तैयारी है वो क्या कहते हैं लिख रखा है मैंने सब कुछ, है ना। क्योंकि अपने लिए भी मैंने लिखा है, क्योंकि अब जो गलत तो चीज़ में पढ़ाऊंगा नहीं, सब कुछ ऑथेंटिक है। सोर्सेज जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, सब कुछ इजीली हम पढ़ेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऋषभ लाइफ साइंसेस, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा क्या बोलना, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में। बाय बाय।